प्रॉफिट के लिए कोई भी किया गया कोई भी कार्य जिसमें क्रय विक्रय तथा लाभ शामिल हो कॉमर्स कहलाता है। कॉमर्स 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 B2B, ऐसा कॉमर्स जिसमें कोई बिजनेस अपना प्रोडक्ट सेल करे और दूसरे बिजनेस के लिए, उसे हम B2B कॉमर्स बोलते हैं। ऐसा बिजनेस जो कोई बिजनेस के लिए अपना प्रोडक्ट सेल करे और उससे प्रॉफिट गेन करे, तो इसे हम B2B कॉमर्स कहते हैं। जैसे यदि किराने की या कोई दुकानदार होलसेलर दुकानदार से, रिटेलर्स कोई होलसेलर दुकानदार से प्रोडक्ट को खरीदते हैं ताकि वो बेच सकें, तो ऐसी स्थिति का बिजनेस क्या कहलाता है? B2B बिजनेस। ऐसे बिजनेसेस ऑनलाइन जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे बिजनेसेस हैं इंडिया मार्ट एप्लीकेशन जो है ये B2B बिजनेस। ऐसे कॉमर्स होते हैं जब हम कोई भी ऐसी दुकान ओपन कर लें, ऐसा शॉप, ऐसा डेस्टिनेशन ओपन कर लें जहां पर हम किसी शॉप के लिए प्रोडक्ट को सेल करें, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे उसको? B2B कॉमर्स। ऐसी स्थिति में जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं उनको होलसेल रेट कहते हैं। B2B कॉमर्स में एक कंपनी दूसरे कंपनी को सामान बेचती है, एक फर्म दूसरे फर्म को सामान बेचती है, एक दुकान दूसरे दुकान को सामान बेचती है। ध्यान रहे, ठीक है? इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना? अब देखो, एक फर्म यदि दूसरे फर्म को सामान बेच रही है तो पक्का है होलसेल कर रही है। क्या कर रही है? होलसेल कर रही है। ऐसा आप यदि ऑनलाइन से कोई प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं ताकि आप क्या कर सके? बिजनेस कर सके। क्या कर सके? बिजनेस। तो ऐसी स्थिति में आप इंडिया मार्ट पर जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? इंडिया मार्ट एक उदाहरण है B2B कॉमर्स का। किसका है? B2B कॉमर्स का। कोई डाउट है? आगे B2C कॉमर्स, ऐसे बिजनेसेस जिनमें बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करती हैं उन्हें B2C कॉमर्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? B2C कॉमर्स। बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हों, उनसे लाभ कमा रही हों, तो इस स्थिति को हम B2C कॉमर्स बोलते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब क्या करते हैं? B2C कॉमर्स करते हैं। B2C ये डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हैं। किसको बेचते हैं? कंज्यूमर्स को ना। हम क्या करते हैं? ऑनलाइन करते हैं और डायरेक्टली इनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब समझ लो, आपके आसपास जो किराने, परचून या अन्य दुकान है जिनसे डायरेक्टली आप जाके सामान खरीद लेते हैं, तो ऐसे बिजनेसेस को हम क्या बोलेंगे? B2C बिजनेस। क्या बोलेंगे? B2C कॉमर्शियल बिजनेस। कोई दिक्कत है? बिल्कुल है। इसके बाद जो है C2B, ऐसे बिजनेस जहां कंज्यूमर बिजनेस को प्रोडक्ट सेल कर रहे हों। जहां कंज्यूमर्स किसको प्रोडक्ट सेल कर रहे हों? बिजनेस को, फर्म को सामान बेच रहे हों। इनका उदाहरण क्या था? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और अलीबाबा, मीशो, ठीक है? मीशो, ग्रो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये एप्लीकेशन किसको भी प्रोडक्ट सेल करते हैं? डायरेक्टली कस्टमर को। किसको? कस्टमर को। इसके बाद आता है C2B बिजनेस, ऐसा बिजनेस जहां कंज्यूमर्स बिजनेस को क्या सेल कर रहे हो? प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो उन्हें हम C2B कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो, संभव है कि हम लोग कंज्यूमर हैं, हम बिजनेस को कोई सामान बेच पाएंगे? संभव है? हाँ, संभव है। अब देखो, कभी कभी होता क्या है, जो कंज्यूमर होते हैं, जैसे हम ही लोग गेहूँ बेचते हैं ना, और हम ही गेहूँ को खाते भी हैं, खरीदते भी हैं। खरीदते हैं नहीं?
तो हम क्या हो गए एक प्रकार से कंज्यूमर, क्या हो गए। लेकिन दुकानदार जो है वो कंज्यूमर नहीं होता है, वो कंज्यूमर होता है नहीं होता है। आगे C2C, ऐसे बिजनेस जहां कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऐसा संभव है? एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सामान बेच रहा हो, ऐसा संभव है? गाय वो खरीदते जाते हो आप लोग, यहाँ भैंस खरीदी जाती होंगी, गाय गाय भैंस ये सब खरीदे जाते हैं ना। तो यहाँ होता क्या है, एक कंज्यूमर होता है जिसका गाय है, वो भी उसको कंज्यूम कर रहा होता है, दूसरे को जिसको बेचता है वो भी क्या होता है, कंज्यूमर। यानी एक कंज्यूमर यदि दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे। अब जो कर्मचारी काम करेंगे उन कर्मचारियों को चाहिए सैलरी, क्या चाहिए, सैलरी। वो सेलर्स होते हैं, ये सब होते हैं ना। अब इनको भी मैनेज कौन करती है, कंपनी, फर्म या संस्था, तो इनको मैनेज करती है। तो ये कहलाते हैं B2E कॉमर्स। क्या कहलाते हैं? अब देखो, अगर एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शन देना है व्हाट्सएप के थ्रू भी, तो भी यह B2E कॉमर्स है। क्या है? B2E कॉमर्स। कोई डाउट है? बिल्कुल है। तो बिजनेस कितने प्रकार के? 5। कॉमर्स सॉरी, कॉमर्स कितने प्रकार के? 5। पहला कॉमर्स कौन सा? B2B, जिसमें बिजनेस को बेचे, बड़ा बिजनेस छोटे बिजनेस को। दूसरा क्या है? B2C, जिसमें बिजनेस कंज्यूमर को डायरेक्टली गुड्स सप्लाई करे। इसके बाद क्या है? C2B, जहां कंज्यूमर बिजनेस को डायरेक्टली क्या करें, गुड्स सप्लाई करें, बिजनेस को गुड्स सप्लाई करें, ध्यान रहे ना। इसके बाद आता है C2C, यहाँ क्या होता है, कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को गुड्स की सप्लाई करता है, यानी एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को क्या करेगा, गुड्स बेचेगा, ये सब काम करेगा। कोई दिक्कत है? हुआ है। इसके बाद आता है B2E, जहाँ बिजनेस एम्प्लॉइज को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह डिजाइन करते हैं। ये कॉमर्स क्या कहलाता है? B2E कॉमर्स। कोई डाउट है? हुआ है ना।